सीखने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, स्पेसिफिकली ऑप्शन सेलिंग, वो भी क्रिप्टो के अंदर। अब देखो, जैसे मैं ऑप्शन की बात करता हूं तो लोगों को समझ आता है ऑप्शन बाइंग, कि हम ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। अब डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आपको फ्यूचर्स भी दिखते हैं, ऑप्शंस भी दिखते हैं। जब ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे डेली एक्सपायरी दिखती है। तो लोग जनरली क्या करते हैं, वो ऐसी ऑप्शन चेन देखते हैं और उन्हें दिखता है यार अभी जो भाव चल रहा है 1,17,800, ये हो गया हमारा एट द मनी। इसका यहाँ पर प्रीमियम चल रहा है कॉल ऑप्शन का $750, यहाँ पर चल रहा है $640। तो लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो भी एक्सपायरी है, मतलब एक्सपायरी आज मैं 23 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ तो आज की एक्सपायरी हो चुकी है, 5:30 बजे की यहाँ पे डेली एक्सपायरी होती है। तो 24 तारीख की एक्सपायरी है, मतलब कल। तो कल तक एक्सपायरी तक मार्केट ऐसा अज्यूम कर रही है कि कल तक यहाँ से प्राइस $750 या तो ऊपर जा सकता है या $640 नीचे आ सकता है। बिल्कुल ठीक, इस रेंज के अंदर भी रह सकता है। तो इन दोनों का जो कंबाइंड प्रीमियम होता है, अगर आप 750 और 640 को कंबाइन कर दोगे तो लगभग $1400 हो गया। ये होता है स्ट्रैडल का प्राइस। सो अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्ट्रैडल का प्राइस क्रिप्टो के अंदर किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये जैसे अब 24 तारीख की एक्सपायरी का ये स्ट्रैडल का चार्ट है। तो ये एक तरीके से यहाँ पे लीनियर डिके आता है, बीच में स्पाइक जरूर आया बट ये लीनियर डिके, प्राइस स्ट्रैडल का गिरता जा रहा है। तो स्ट्रैडल का प्राइस गिर रहा है बट यहाँ पे स्ट्राइक भी चेंज हो रही है। ओके, हम करने क्या वाले हैं, आज मैं ऑप्शन बाइंग के बारे में नहीं बताने वाला, वो तो आपको पता है कि अगर मैंने कॉल ऑप्शन खरीद लिया और अगर मार्केट बढ़ी तो ये ऑप्शन का प्राइस बढ़ता चला जाएगा, अगर गिरी तो मैंने पुट ऑप्शन खरीद लिया तो यहाँ पे मुझे फायदा होता चला जाएगा। बट आज हम समझ रहे हैं कि अगर हम ऑप्शन को बेच दें तो पैसे कैसे कमाएं। पहली बात तो ये बहुत रिस्की है, कोई यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि बिटकॉइन सिर्फ 1400 की रेंज में रहेगा, वो भी अगले दिन तक, इट इज नॉट कंफर्म्ड। बट अगर आप यहां पर देखोगे, ये 29 तारीख को अगर मैं आ जाऊं तो 29 तारीख की सेम एट द मनी की स्ट्राइक पर यहां पर लगभग $6000 है, यहां पर लगभग $5000 है। तो 6 और 5 अब मान लो $11000 है। तो $11000 की अब आपको रेंज मिलती है। अगर इस रेंज के बीच में बिटकॉइन कहीं पर भी क्लोजिंग दे देता है तो हमें पैसा आएगा। इसका स्ट्रैटेजी बिल्डर पर जाके हम देख सकते हैं कि पे ऑफ दिखता कैसे है। यहां पर अगर हम एनालाइज करेंगे तो लगभग $10,000 आपको दिख रहा है। और अगर आप 10x की लेवरेज पे जाके ट्रेड लोगे, यहाँ पे लेवरेज तो आपको 100x तक दिख रहा है। तो अगर आप, ये मेरा अभी जो मोड चल रहा है पोर्टफोलियो मोड है, ऊपर आप देख सकते हो, आप आइसोलेटेड पे करोगे तभी वो आपको रियल मार्जिन दिखाएगा। मेरे पास तो मल्टीपल ट्रेड चलते रहते हैं तो वो तो दिखा रहा है कि पैसे नहीं लगेंगे। मान लो मेरी कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन होगी तो यहाँ पे मार्जिन कैलकुलेट करेगा, दिखा रहा है कि उल्टा माइनस में दिखा रहा है। तो माइनस में दिखा रहा है इन द सेंस कि पैसे नहीं लगेंगे मेरे, बट आपको लगेंगे अगर आप 10x पे मारोगे लगभग 20,000 $25,000 के आसपास। बट $25,000 लगा के आपके पास कमाने के लिए $10,000 रिस्क जरूर है। अगर उसने रेंज तोड़ी तो आपका लॉस हो सकता है। आप चाहो तो 25,000 की जगह 2,500 भी लग सकते हैं, बट उसके 100x लेवरेज लेना पड़ेगा, जो वी डोंट सजेस्ट। हाँ, मतलब कि आप 2,500 हो गया फिर। हाँ, 2,500 लगा के $10,000 कमा रहे हो, वो कमा सकते हो अगर बिटकॉइन रेंज में रहा तो। ऐसे बहुत टाइम आते हैं बिटकॉइन रेंज में रहता है, बट बिटकॉइन बहुत वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। सो अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी है, देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं नहीं कहता स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ काम करती है, कोई भी स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ काम नहीं करती। बट जब भी आपको लगे कि एक बड़ा मोमेंटम आ चुका है, बिटकॉइन आपको साइडवेज देख रहा है, आप ये स्ट्रैटेजी बेधड़क होकर यूज कर सकते हो। क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में होने क्या वाला है, हम इसी ऑप्शन के जो प्रीमियम है उसे डिके करते हैं, क्योंकि डिके होगा ही होगा, तो हम वहां से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। अब हम करेंगे क्या, यहां पर आप प्लस कर लो एग्जैक्ट जो भी यहां पर प्राइस आ रहा है, तो मैं आपके लिए कर देता हूं। ये हो गया 5945 प्लस 4849, 10,790। तो 10,800 की रेंज है, 10,500 की पकड़ते हैं, ठीक है। वो क्योंकि स्लिपेज भी आएगी जब मैं मारूंगा ना, तो थोड़ा सा बेडास का डिफरेंस आएगा। अब मैं यहाँ पर चार्ट पर जाता हूँ, बिंदास करना क्या है उसे समझते हैं। भैया 10,500 पॉइंट की रेंज है मेरी, यहाँ से मैंने नापे जाके 10,500 पॉइंट होते कितने दूर है, यहाँ से गए हम 10,500 पे, इतनी भी दूर नहीं है ये हो गए 10,500 के आसपास, रफली हेयर समवेयर, राइट। ये हो गया, तो ये हो गया आपके 1,07,500 के आसपास का प्राइस आ रहा है बीटीसी का। मैं यहाँ पर जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ, ये मैंने आपके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे डाल दी, और बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही 10,500 पॉइंट ऊपर ये हो गए हमारी रेंज एक रफली हेयर समवेयर 400 पे ले लो,
ठीक है, ये हमारी एक लाइन आ गई। अब पहली बात तो मुझे समझ आ गई कि बिटकॉइन जब तक इस रेंज के अंदर है मुझे लॉस नहीं हो सकता, ओके है। बट ये तो कंफर्म है आपको भी और मुझे भी कि बिटकॉइन इस रेंज के अंदर नहीं रहने वाला, एक ना एक बार इस रेंज को तोड़ेगा, ऊपर तोड़ेगा नीचे तोड़ेगा, ये मुझे भी नहीं पता, किसी के बाप को नहीं पता। किसी को पता होगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है, वो मानते हो? पता है तो वहां का ओटीएम खरीद लो। बट कहने का मतलब है हमें नहीं पता कि भाई ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन जो कह रहा है वो एक अलग बात है, बट बिटकॉइन इज वेरी वॉलेटाइल। वो ऊपर दिखा के नीचे मार सकता है, नीचे दिखा के ऊपर मार सकता है, इसीलिए अपन रिलैक्स बैठे हैं, मंथली ऑप्शन पे काम कर रहे हैं। अब यहां से अगर बिटकॉइन ऊपर की रेंज तोड़ता है तो मैं क्या करूंगा, उस टाइम जो भी स्ट्रैडल का प्रीमियम चल रहा होगा, अब तब 10,500 नहीं मिलेगा, तब हो सकता है 9,000 ही हो, राइट? डीके आ गया होगा थोड़ा बहुत, 9,000 का स्ट्रैडल का प्रीमियम चल रहा होगा, मैं उस जगह से जाके देख लूंगा अगला 9,000 कितनी दूर आ रहा है, ठीक है? तो इसमें 3 बार हम स्ट्रैटेजी के लेग्स ओपन करेंगे। अभी जब तक इस रेंज में हम कुछ नहीं करेंगे, जब ये रेंज तोड़ेगा तब मैं जाके दूसरी ट्रेड लूंगा। तो ये यहां से मैं 9,000 पॉइंट ऊपर चला जाता हूं, लगभग कुछ आएगा इतना, एक लाइन में यहां पे डाल दूंगा और इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा और एक लाइन में डाल दूंगा नीचे। अब आप देखना हमारी रेंज कितनी बड़ी होगी। ये हमारा मीन था उस वक्त, राइट? और यहां से हमने लगभग 9,000 पॉइंट नीचे, जो कि होता है यहां पर, एक लाइन मैंने यहां पर डाल दी। ओके, सो अब इससे हुआ क्या, आपके पास एक रेंज आ गई। अब अगर देखो ये ऑरेंज वाली रेंज है, ये ब्लू वाली रेंज है, प्राइस अगर यहां पर कहीं बीच में आ गया तो आपको मैक्स बेनिफिट होगा, राइट? अच्छा, आपने नई लेग ओपन कर दी अब यहाँ पे। हाँ, अब पुरानी लेग जो चल रही है वो तो चल अभी रही तक है, चल रही है, वो कटेगी कब वो भी बताऊंगा। तो अभी 2 स्ट्रैडल मार दिए मैंने, एक स्ट्रैडल मैंने नीचे मारा था, एक स्ट्रैडल मैंने ऊपर मार दिया। अब इससे क्या हुआ कि अब मेरे पास एक बहुत बड़ी रेंज आ गई। अब जनरली क्या होता है, बिटकॉइन ऊपर जाता है फटता है, यहां से ऊपर जाएगा और फिर से वापस रिजेक्शन दिखा के नीचे आ जाएगा। ऐसा कई बार करता है बिटकॉइन, ठीक है? तो अगर वो वापस इस ब्लू और ऑरेंज के बीच में आ गया तो ये मेरा मैक्स प्रॉफिट है। लॉस मुझे यहां पर भी नहीं होगा और यहां पर भी नहीं होगा, बट इस रेंज के बाहर निकल गया बिटकॉइन तो अब मुझे लॉस आएगा। ओके, अब अगर बिटकॉइन ऊपर से पूरा घूम के नीचे आ जाता है और यहां से ये नीचे चला जाता है, जब ये नीचे वाली लाइन को तोड़ेगा जो मेरी पहली लाइन थी, तो उसके बाद मान लो बचे हैं 7,500 पॉइंट या 7,000 पॉइंट ले लेते हैं और कम ले लेते हैं। तो अब 7,000 पॉइंट की रेंज बची है, मैं 7,000 पॉइंट नीचे चला जाऊंगा जहां पर भी है, ये लगभग मोटा मोटा आ गया 7,000 के आसपास, थोड़ा कम कर देते हैं और इसका कलर चेंज कर दूंगा मैं, ठीक है? कुछ और ये रख लेते हैं। तो हमने यहां से ऊपर 7,000 पॉइंट देखे, ये हो गए हमारे यहां पर लगभग 7,000 पॉइंट, और यहां पर मैंने एक लाइन यहां पर आपके लिए लगा दी। अब ये जो हो गई हमारी 3 रेंज हो गई। अब ये तो मैंने नीचे के लिए लिया, अगर सिमिलर एस्टिमेशन ये बिटकॉइन फटता ही जा रहा है, जैसे अभी फटता ही जा रहा है, बट अभी भी ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर ये ऊपर यहां से और फट भी गया तो मैं यहां से जाके उस टाइम पे 7,000 पॉइंट ऊपर भी मेजर कर सकता हूं, ठीक है? वो आप ऊपर साइड ले सकते हैं। मैं नीचे के हटा देता हूं अभी, ठीक है? ये नीचे वाले 2 हटा देता हूं और ऊपर के दिखाता हूं कि एक ही डायरेक्शन में गया तो क्या होगा, ठीक है? तो अगर ये यहां से गया तो लगभग 7,000 पॉइंट ऊपर, तो ये हो गया लगभग 7,144,500 के आसपास। यहां पर मैं एक लाइन प्लॉट कर देता हूं आपके लिए, ये मेरी एक नेक्स्ट रेंज खुल गई और लगभग उसके नीचे यहां से 7,000 पॉइंट नीचे ये, और लगभग एक रेंज मेरी यहां पर। तो विच एवर साइड, ऊपर या नीचे, अब चांसेस क्या है? 90% चांसेस हैं कि बिटकॉइन 1 महीने के अंदर इस रेंज में रहेगा। इतनी ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब 1,07,000 से लेके 1,44,000 तक रहेगा। अब आप रेंज देखो, 7,000 से लेके 44,000, दिस इज अ गुड रेंज। सो व्हाट इज, मतलब इसको हमने जो बैक टेस्ट किया, 90% चांसेस है कि बिटकॉइन इस रेंज के अंदर ही क्लोजिंग दे देगा। अगर बिटकॉइन इस रेंज के अंदर ही क्लोजिंग देता है, सो अल्टीमेटली यू आर मेकिंग मनी। अगर ये कहीं ना कहीं बीच में क्लोजिंग देता है, जहां पर आपकी मैक्सिमम लाइंस आ रही है, जैसे ब्लू और ये ऑरेंज, इसके बीच में कहीं भी क्लोजिंग दे देता है, ये मैक्स प्रॉफिट एरिया है। सो अल्टीमेटली बाय सेलिंग ऑप्शंस, जस्ट यू सिट एंड रिलैक्स।
आपको बस एक लाइंस बना के छोड़नी है, प्लॉट करनी है कि इस रेंज के अंदर है तब तक मुझे कुछ नहीं करना, जब रेंज को तोड़ रहा है तब मैं दूसरी रेंज के बारे में सोचूंगा और फिर मैं तीसरी रेंज के बारे में सोचूंगा। बट जैसे ही मैंने तीसरी रेंज ओपन करी, अब मैं करूंगा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जो मैंने ब्लू लाइन बनाई थी, तो मैंने कॉल बेचा था, एक पुट बेचा था, जहां पर अभी बिटकॉइन है यहीं से बेचा था, तो पुट तो जीरो हो चुका है। अगर मेरी तीसरी रेंज खुल चुकी है तो पुट ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है, पुट को तुरंत बुक कर लो, क्योंकि ऐसा हमने बहुत बार देखा है बैक टेस्टिंग में कि पुट वापस से अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पकड़ने लग जाएगा अगर ये घूमना शुरू हो गया तो जब वो मैक्सिमम ऊपर था तभी मैंने उस पुट को काट दिया। अब मेरी टोटल 6 की जगह 5 ही ले गए, ओके। और अगर वो नीचे की साइड तोड़ता है तो मैं कॉल को बुक कर लूंगा, ठीक है, फिर ओके। सो ये हुआ मेरा फर्स्ट, यहां पर मैंने एक लेग बुक कर ली और ओवरऑल मेरा जो यहां पर सेटअप है ये चल रहा है। सो ये सिंपल सा एक ऑप्शन सेलिंग सेटअप है। अब पॉइंट आता है, अगर इसके बाहर गया तो क्या करना है, और अगर इसके नीचे गया तो क्या करना है। आप सारी ट्रेड्स काट दो और बैठ जाओ, क्योंकि आपकी 10 में से 9 महीने कमाने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे 1 महीना जब वो इसके बाहर जा रहा है तो एक्सेप्ट द डिफीट, आपको मार्केट के सामने झुकना पड़ेगा। आप और पंगे लेने जाओगे, आप बोलोगे नहीं यार मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, तो आप लड़ रहे हो फिर मार्केट से। वो 1 महीने तो आपको डिस्टर्ब करने आएगा ही आएगा, हो सकता है 2 महीने भी आ जाए। मतलब अब 90% का मतलब ये नहीं होता कि 10 में से 9 बार ही ठीक हो, वो 20 में से 18 बार भी ठीक होना होता है, राइट। तो हो सकता है वो जब आप स्टार्ट करो कंसेक्यूटिवली 2 महीने आपके भी आ जाए। मैं अभी से रिस्क बता रहा हूँ, इस स्ट्रैटेजी का रिस्क क्या है, बट इस स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा फेवरेबल चांस है। मैं सारी लाइंस हटा के दिखाता हूँ आपको, तो आपको समझ आएगी बात। बिटकॉइन मूवमेंट देता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मूवमेंट देता है और फिर वो रेंज पकड़ना शुरू कर देता है। ये भी एक रेंज ही पकड़ी है उसने यहां पर ये पूरे टाइम पैसा दिया है, आप समझ रहे हो। तो डेल्टा एक्सचेंज पे जितना हमारे पास चार्ट है उसमें दिख रहा है कि बैक टेस्टिंग के अंदर कि अल्टीमेटली दिस इज अ प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी आप मंथ ऑन मंथ करते जाते हो तो आपको प्रॉफिट आने के चांसेस रहते हैं। सो ये हमारा 7 डेज का चार्ट था। अब मैं इसे आपको डेली पे दिखाता हूँ कितनी बड़ी रेंज है। ये इतनी बड़ी रेंज है भाई। सो डेली पर ये बहुत बड़ी लगती है, और जो लोग 10-15 मिनट पे ट्रेड करते हैं ना, आपकी तो रेंज ही नहीं खुलेगी। ये देखो कहाँ है रेंज, आप अभी रेंज के अंदर ही बैठे होगे आराम से और कुछ भी नहीं कर रहे होगे, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। ये देखो, तो ये बहुत बड़ी रेंज है बिटकॉइन की। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि बिटकॉइन इस रेंज में रहेगा। अब सवाल आता है कि यार ये रेंज तो हम फिर मंथली की जगह ना डेली बना देते हैं, है ना। डेली वो 1400 पॉइंट की। प्रॉब्लम क्या है, आपको यहां पर एक इंडिकेटर डालना है ATR, दिस इज एवरेज टू रेंज। अब कमाल की चीज यहां से शुरू होती है। ये 15 मिनट में रेंज दिखा रहा है 300 पॉइंट की, बट जब मैं इसे डेली करता हूं तो ये रेंज दिखा रहा है 3000 पॉइंट की। स्टैडल का प्रीमियम है 1400। अब 3000 की रेंज सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट। सेंसेबल है बिल्कुल। बट एवरेज टू रेंज जिसको नहीं पता उनके लिए शॉर्ट में समझा दो। तो एक एवरेज टू रेंज का मतलब है कि जो इसकी एवरेज चलती जा रही है कि इतनी रेंज में ये फ्लक्चुएट कर रहा है। कितना फ्लक्चुएट कर रहा है एवरेज? ऊपर नीचे, हाँ 3000 पॉइंट का फ्लक्चुएशन दे रहा है, तो मैं 1400 को बेच के तो सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मैं मर एक जाऊंगा। बार हमने पहले निफ्टी की स्ट्रैटेजी में भी ATR को यूज कर रखा है आपके साथ ही। बिल्कुल। तो इसके अंदर जैसे ही मैं अब जाता हूं 30 डेज पर, तो अभी एवरेज टू रेंज आ रही है 17,000 के आसपास की। ये तब आ रही है जब बिटकॉइन पूरा ब्लास्ट कर रहा था अभी, तो ये थोड़ी सी बढ़ गई, बट इसकी जो एवरेज रहती है वो 10,000 11,000 के आसपास की रहती है। एवरेज यही है, और इतने आपको मिल जाता है बेचने से, इतना आपको मिल जाता है बेचने से, और फिर आप रेंज एक्सपेंड कर देते हो, तो आपके सर्वाइवल के चांसेस हैं। अभी उसने एवरेज बढ़ा दी क्योंकि बिटकॉइन ने एक अच्छा रैली दिया है। सो बिल्कुल अभी मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल दिया है, और ट्रेडिंग व्यू पर अभी क्योंकि डेल्टा पे डेटा लिमिटेड दिखा रहा था, चार्ट पूरा है नहीं, यहाँ पर अभी हमारे पास पूरा हिस्टोरिकल चार्ट आ गया, राइट। तो अभी के लिए जो एवरेज टू रेंज है यहाँ पे 15,000 के आसपास की दिखा रहा है, जिसमें बिटकॉइन ने भी रैली भी दिया है। बट जो इसकी एवरेज रहती है, अगर आप एवरेज देखोगे, ये तो खैर प्राइस जैसे बढ़ता है तो प्राइस के हिसाब से भी चेंज होती है। 8-10 हजार दिख रही है एवरेज। हाँ, वही 10,000 11,000 के आसपास की एवरेज आनी चाहिए जनरली, और उतना आप ऑप्शन का प्रीमियम सेल कर देते हो, तो सर्वाइवल के चांसेस हैं। अब ये डबल नहीं है, मैं फिर भी इसे मतलब काउंटर इस तरीके से नहीं कर रहा हूं कि ये ज्यादा नहीं हो सकती, ज्यादा हो सकती है। अगर बिटकॉइन रैली करेगा या नीचे गिरेगा, क्रैश करेगा, तो ये टू रेंज भाग जाएगी, एवरेज चेंज हो जाएगी। बट पॉइंट क्या है, जब आप डेली का देख रहे थे तो डेली पर अभी भी यहां पर भी देखोगे ट्रेडिंग व्यू पर, तो ये
लगभग 2900 3000 पॉइंट है, तो 1400 का प्रीमियम सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बहुत डिफिकल्ट, डबल हो जाएगा। बट जब आप मंथली जा रहे हो तो आप सर्वाइवल के चांसेस अपने बढ़ा रहे हो, राइट? आप मंथली में अपने सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा रहे हो कि भाई अगर मैंने 11,000 बेचा है तो 22,000 तो नहीं है ट्रू रेंज, उससे कम है, तो मैं सर्वाइव कर सकता हूं ऑप्शन को बेचकर। इंटरेस्टिंग। सो दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रैटेजी है किन लोगों के लिए? ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जो रिलैक्स माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इट इज नॉट लाइक मुझे अभी ट्रेड लेना है, अभी मैं बैठ गया हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर, अब तो मैं कुछ ना कुछ ट्रेडिंग करके ही जाऊंगा। ये उन लोगों के लिए नहीं है स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि ठीक है भाई मैंने ट्रेड ले लिया, मेरी रेंज में है, मैं रेंज के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा हूं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये स्ट्रैटेजी। और वैसे भी मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको बिटकॉइन में ट्रेड करना है, इथेरियम में ट्रेड करना है और आप जेन्युइनली ट्रेड करना चाहते हो तो इंट्राडे करना इज वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए भी क्योंकि वहां पे इवन चार्जेस भी कंपैरेटिवली ज्यादा है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। बट जैसे आप थोड़ा सा 2-3 दिन 4 दिन 15 दिन 20 दिन की ट्रेड्स में जाने लगते हो, आपको वो चार्जेस लगता है और इससे ज्यादा तो मूवमेंट मिलता है, ये चार्जेस तो हमारे को ऐसे ही निकल जाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली क्या बैक टेस्ट है, क्या डेटा है, वो मैं भी स्टडी करूंगा, आप भी स्टडी करो, अपन साथ में स्टडी करके वापस आएंगे भाई के पास और बात करेंगे कि भाई हमें इधर ये दिक्कतें आ रही है। बट ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको स्विंग ट्रेडिंग करने पे फोकस करवा रही है इज ऑलवेज बेटर, स्पेसिफिकली इन क्रिप्टोज। देखो है क्या चीज है क्रिप्टो के अंदर ना, ये बहुत वॉलेटाइल है। आप देखो ये शायद एक पहली ऐसी स्ट्रैटेजी है जो मैं अपने चैनल पे क्रिप्टो ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि क्रिप्टो में ना ऑनेस्टली छोटे टाइम फ्रेम की चीजें चलती नहीं है। ये मेरा अपना ओपिनियन रहा है, आप लोगों का भी जो भी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस रहा है कमेंट में बताइएगा। अभी मैं अगर 5 मिनट के चार्ट पे चला जाऊं, 10 मिनट के चार्ट पे चला जाऊं, तो क्रिप्टो ऐसी चीज है कि अब आप 7 बजे खोल देना कभी भी यूएस मार्केट के ओपन होते ही, आपके एसएल होने के चांसेस 90% होंगे। वो ऊपर भी मारेगा नीचे भी मारेगा। तो इतने वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट के अंदर पेशेंस के साथ ही मुझे लगता है काम करना चाहिए। इन फ्यूचर वी आर ऑल्सो, अभी देखो ये वन ऑफ द स्ट्रैटेजी जो हम टेस्ट कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ये फाइनल हो गई है, बट ये स्ट्रैटेजी अभी हम पिछले 8-9 महीने से